विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए, मकसूद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया तीन चीजें इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हो गई है और इतने सालों के बाद बीजेपी का मेयर बनेगा। हालांकि पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी को 2 ही सीटें कम मिली थी, 84 शिवसेना को, 82 भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार जो सीटें उसे मिली हैं उसका मुंबई में मेयर बनना तय हो जाएगा। और यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के नगर निगमों की बात की जाए, सिर्फ लातूर को छोड़कर जो स्वर्गीय विलासराव देशमुख का इलाका है, वहां को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और ठाकरे परिवार और पवार परिवार बेचैनी में इन चुनाव से पहले दोनों राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आए, शरद पवार और अजीत पवार एक जगह साथ आए, लेकिन तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की आंधी को उस नगर निगम के चुनाव में नहीं रोक पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के भरोसे पर या उनके पहिए पर या उनकी बैसाखी पर अब भारतीय जनता पार्टी को टिके रहने की कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साल की शुरुआत मुंबई और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, एक समय था जब वो वहां पर बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ करके आई थी, और आज उसकी स्थिति आप देखिए। ठीक बिहार के चुनाव में जेडीयू को 25 साल पहले जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी को वहां भी भारतीय जनता पार्टी किस मजबूत स्थिति में, उनका अपना देख ही रहे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का वहां मुख्यमंत्री भी हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब आता है पश्चिम बंगाल। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, अब धीरे धीरे अगर साउथ के कुछ स्टेट्स को और झारखंड को छोड़ दें तो धीरे धीरे हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और नहीं तो वो सबसे प्रमुख विपक्षी दल है। पश्चिम बंगाल उस स्टेट में आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तो सत्ता में नहीं है, लेकिन यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है, और विचारधारा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। केरल और पश्चिम बंगाल वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब दूसरे तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर जो ताकतवर हुई, और ये 2 जगह चुनाव जो इस बार होंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में केरल और पश्चिम बंगाल इस बार सबसे ऊपर होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी फोर्स है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरे मकसूद, एक इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद देश की राजनीति में आई है कि ये जो सारे चुनावी संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, ये बाइपोलर होते जा रहे हैं, आमने सामने की टक्कर हो रही है, और उसमें तीसरा पक्ष बहुत कमजोर है, चाहे बीएमसी के चुनाव में भी आप देख लीजिए। तो अब जो स्थिति है, ये चुनाव तो सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, तो उस कोई भी कोर कसर पश्चिम बंगाल के लिए नहीं छोड़ेगी। और साल का पहला चुनाव उसने बीएमसी का जीता है, हालांकि वो नगर निगम के चुनाव है, लेकिन बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, यहाँ का चुनाव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जहां तक सिंगूर की बात आप कह रहे हैं, वही सिंगूर है। कल मैं वहां पर गया भी था, और वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक उसी लैंड पर जहां टाटा नैनो का प्लांट था, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, और उस रैली के जरिए ऐलान किया जाएगा कि जिस सिंगूर से ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी मिली थी, अब वहीं से उनको सीएम पद से हटाने की कोशिश की जाएगी। वही सिंगूर अब प्रतीक बनाया जाएगा, जब ममता बनर्जी के आंदोलन की वजह से करीब करीब 80% नैनो प्लांट का काम जो पूरा हो गया था, रतन टाटा को वो छोड़ करके जाना पड़ा था किसानों के विरोध की वजह से। उस सिंगूर को पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या मिला? ममता बनर्जी ने उस आंदोलन से सीएम पद की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन सिंगूर को क्या मिला, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुद्दे के तौर पर लेकर आने वाली है, और उसके लिए पूरी तैयारियां हो भी चुकी है। पूरे 34 साल के वामपंथी शासन में कोलकाता से उद्योगों का पलायन हुआ और इंडस्ट्रीज बंद हुई। एक समय में सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देश का कोलकाता को माना जाता था, और कोलकाता में उत्तरी और पूर्वी भारत के बहुत बड़े इलाके के लोग आपको मालूम है कि आते थे रोजगार के लिए। अब पश्चिम बंगाल के लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो अब जो उद्योग खत्म हुए या बंद हुए,
वामपंथी शासन में, वो ममता बनर्जी के शासनकाल में कितने वापस आए या और बंद हुए, ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को पता है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस पूरे लड़ाई को मराठी अस्मिता के साथ, जैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने उसको सामने रख के लड़ा था, बंगाली अस्मिता की बात करके ममता बनर्जी इस चुनाव को लड़ेंगी। उनके पास बंगाली अस्मिता का कार्ड है और प्राइड का कार्ड है और सेकुलरिज्म की बात करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी उनके अपीजमेंट को आगे रखते हुए और उद्योगों के 21वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल की विकास की रफ्तार क्या देश के उन बड़े शहरों या उन बड़े विकसित होते राज्यों के साथ कदम ताल कर पा रही है या वो पीछे है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट होगा। और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। आपने ठीक कहा कि वही सिंगूर, उसी सिंगूर से प्रधानमंत्री, वैसे तो आज मालदा में आने वाले हैं, उसके बाद सिंगूर की रैली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखना दिलचस्प होगा। कल मैं वहां गया था तो इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वहां के किसानों का जब जमीन वापस की गई थी तो उसके बाद बहुत दिनों तक, चूंकि वो प्लांट उखड़ के गया था तो वो पूरा एक बड़ा इलाका खेती योग्य भूमि नहीं रह गया था, तो वहां के किसानों की बहुत दिनों से मांग थी कि उस जगह को, उन खेतों को समतल कर दिया जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री की रैली वहां पर प्रस्तावित की गई, उसके बाद जेसीबी लगा करके 25-30 जेसीबी लगा करके प्रधानमंत्री की रैली के बगल वाले स्थल को बिल्कुल समतल करने की टीएमसी सरकार इस समय युद्ध स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है। तो अब इससे ये बताता है कि सिंगूर को जिस तरीके से चुना गया है वो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी का उसका जवाब क्या होगा सिंगूर को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। प्लीज अगर वक्त हो थोड़ा और बने रहिएगा, आगे और आपसे बात जरूर होगी। एसएन सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल और जाने से पहले ही जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर को और अराजकता का जिक्र यहां पर वो कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है आपकी? मकसूद जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को बहुत 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 सर झुकाकर नमन कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों पर डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। और उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रवादी काम, जो विकास के कार्य जो डबल इंजन की सरकार कर रही थी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो किस तरह से महाराष्ट्र का विकास होगा। निश्चित तौर पे अभी राजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक औद्योगिक राजधानी, एक भारत की सबसे पुरातन राजधानी, आज महाराष्ट्र की जनता ने जो आशीर्वाद बरसाया उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भारत की औद्योगिक पुरातन राजधानी पश्चिम बंगाल रही है, कलकत्ता रही है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि आप काम करते हैं और जो 15 साल सरकार चलाते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है आपने कोई काम किया, तो वो नहीं बता पाते हैं। माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी, काली माता से लेके कामाख्या तक की जब बात होती है तो वो तुष्टिकरण की बातों पे चली जाती हैं। मानुष में आप देखी होंगी कि भाई चुनाव के बाद वहीं के मानुष जो लोग होते हैं उनके 300 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, बहुत लोग बेसहारा और बेघर हो जाते हैं। और माटी तो पश्चिम बंगाल की माटी को अगर बांग्लादेश में बेचाएंगे तो निश्चित तौर पे मानुष माटी भी नहीं चलने वाली। और पश्चिम बंगाल के लोग सवाल, और बंगाली भाषी अगर देश के किसी और हिस्से में हैं तो उन्हें बांग्लादेशी बताकर उन पर जो अटैक होते हैं या उनमें उनकी मौत भी हो जाती है, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी सभ्य समाज, भारत की कोई भी पार्टी, भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस नाते आप जो कहें कि हमारी संख्या ज्यादा हो गई और मार के हम भगीरथ में फेंक देंगे, या हमारी संख्या ज्यादा हो गई है, कुछ विधानसभाओं में अगर कोई वोट डालेगा तो मार के उसको उसका सर कहीं पे टांग देंगे, इस तरह की चीजों का लोकतंत्र में बिल्कुल जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए वहां की जनता ये पूछ रही है कि 15 साल में आपने क्या किया, कोई 5 काम बता दीजिए। आप बताइए कि आपने कितने कल कारखाने लगाए। कल कारखाने के नाम पर अगर आप वहां की राजनीति करती हैं तो आपको बताना होगा ना कि आपने इतने समय क्या किया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देखिए ना, हम तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण का कार्य करते हैं। बार बार कहते हैं कि उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, गरीब कल्याण की योजना सबके लिए। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने भी भरोसा दिखाया, जैसा राजू जी ने बताया
कि आज जो है इस साल का जो प्रथम चुनाव होता है उसमें भी लोग मोदी जी की नीतियों पर विकास करते हैं, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हैं। और आज डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता भी आतुर है, चाहे मध्य वो प्रदेश, देश भी देख रहा है ना, चूंकि इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि एक ट्रिपल इंजन की सरकार कई सालों से मध्य प्रदेश के इंदौर में भी चल रही थी और वहां जहरीले या दूषित पानी की वजह से लोग मर गए 20 से ज्यादा। नहीं देखिए मकसूद जी, आप सवाल बनता है, आपको सवाल पूछना चाहिए, जब जवाब देते हैं। जहां भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, हम नहीं कहते कि 100%, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट 80%, 90%, 95% जा रहा है, तभी तो 20 राज्यों की जनता आशीर्वाद पर बरसा रही है। तभी तो जो है सबसे बड़ा जो रेफरी का कार्य करता है, तीसरी बार जनता ने वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आ जाए तो फिर बाकी तमाम सवाल, तमाम मुद्दे वो पीछे हो जाते हैं। मोहम्मद एहतशाम उल हक, लगातार 3 बार से तो आपकी नेता मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश को चला भी रही हैं। इस बार लगातार घेराबंदी उनकी बहुत तेज हो रही है, पकड़ बहुत मजबूत है इस बार बीजेपी की। और अब सवाल इसी को लेकर, बिहार जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है, और अब बीएमसी का जब चुनाव जीता है तो तब भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब बंगाल की बारी, वहां भी खिलेगा कमल, रोक पाएंगे? देखिए मकसूद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल एक एकलौता ऐसा राज्य है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है नहीं खिलेगा, यहां कमल मुरझा जाएगा। इसलिए कि तीसरी बार लगातार हमारे मित्र जिस हिसाब से सिंह साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी समझ लिए कि 2014 के बाद आज क्या परिस्थिति है, आज 12वां साल लगभग कदम रख दिया है, लेकिन विकास के नाम में पूरे देश में विनाश हुआ है। लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी विकास ही विकास हुआ है। 94 योजनाएं, जीवन से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हमारे पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी किए हैं। अब रहा इनका जो बिहार का से बंगाल जो शुरू होता है, तो बिहार से जो योजनाएं तो आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी और राज्य सरकारें भी और केंद्र की योजनाएं भी वहां पर दी जा रही है, लेकिन आपकी नेता ये नहीं बता पा रही हैं या आप कि आपने कितने उद्योग धंधे वहां पर नए शुरू करवाए हैं, जो पुराने बंद हो गए उनकी तो बात छोड़िए। नहीं खान साहब, बहुत सारे योजनाएं हुई हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री हुई, आप स्किल बहुत डेवलप हुई है। आप देखेंगे कि सिटी ऑफ जो है कोलकाता आज से जो पहले था, आज की जो परिस्थिति देखेंगे जमीन आसमान का। आप देखिए पिंक सिटी अगर जयपुर है तभी कोलकाता हमारा स्काई सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना खूबसूरत, इतना पश्चिम बंगाल में डेवलप, रास्ते सड़कें जितने भी है आप सोच नहीं सकते, इतने डेवलपमेंट हुए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उद्योग धंधे, मकसूद भाई, सपना जिस सिंगूर को लेकर पूरी ये सियासत शुरू हुई थी, उसी सिंगूर पर अब वो घूम रहा है, घूमकर वहीं आ पहुंची है, और सवाल हो रहा है उद्योग धंधों का, सवाल हो रहा है रोजगार का। देखिए मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो आज मालदा आ रहे हैं और उसके बाद सिंगूर का दौरा करेंगे। बिल्कुल आए। 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी 17 बार पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन उनके हाथ नहीं लगी। जनता यहाँ की सेकुलर जनता है, और यहाँ की सेकुलर जनता जो है कभी भी बीजेपी एक ही भूल, कमल का फूल, इस तरह का गलती नहीं करेंगे। कमल का फूल जो है वो मुरझा जाएगा पश्चिम बंगाल में मकसूद खान भाई, और यहाँ किसी भी कीमत पर। कौन कितना सेकुलर है, कौन संतुष्टिकरण कर रहा है, कौन तुष्टिकरण कर रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल बहुत सीधा सा ये है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी इतने अच्छा काम कर रही है तो फिर ऐन वक्त पर आपकी नेता को क्यों जगन्नाथ धाम, दुर्गा आंगन, और कल उन्होंने वहां पर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास कर दिया, क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए मकसूद भाई, ये हमारे 3 साल पहले से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था, और सिर्फ ठेकेदार समझ लिए भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं रखी है। हमारी नेत्री जो है सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का जितना भी धार्मिक स्थल है उनके लिए वो पूरा सपोर्ट करती हैं। एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, राम मंदिर का तामीर उन्होंने किया है, लेकिन आज देखिए पश्चिम बंगाल क्या परिस्थिति है। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम से लेकर करके महाकाल मंदिर से लेकर दुर्गा आंगन से लेकर के तमाम धार्मिक जगह पर समझ लिए उन्होंने। इस हिसाब से हिंदू की बात अगर कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हिंदूवादी अगर कोई है, अगर लोगों के बीच में है तो वो ममता बनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम में सिर्फ खेला करते हैं, राम के नाम में, मंदिर के नाम में खेला करती है, जाति के नाम में खेला करती है।